और अब खंडवा से बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ, इसके बाद स्थिति थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हुई, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य। अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर अब एक्शन लेने का सिलसिला शुरू होगा। सीसीटीवी कैमरे फोड़ते हुए उपद्रवी नजर आए हैं। कांवड़ यात्रा के आखिरी जत्थे के दौरान पथराव की बात सामने आई थी। खंडवा में धारा 144 एहतियातन लागू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है अफवाहों पर ध्यान न दें, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सावन के सोमवार को जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा निकली और ये खंडवा शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए जब कोतवाली पुलिस थाना के आगे पहुंची तो कहारवाड़ी क्षेत्र में हलचल मच गई। आखिरी सिरा जब यहाँ था तो ये कहा गया कि पथराव हुआ है, कुछ पत्थर भी आए, जिसके बाद यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला, हल्का बल प्रयोग भी किया। इसके बाद आला अफसर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने उपद्रव मचाया। हम आज उसी क्षेत्र में मौजूद हैं जहां कल पूरा घटनाक्रम हुआ था। पुलिस सहायता केंद्र कहारवाड़ी है जहां पुलिस बल तैनात है और इस पूरे हिस्से में पुलिस की निगरानी भी है। लगातार जिला प्रशासन और पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर ये पहचान करने में जुटा हुआ है कि आखिर उपद्रव करने वाले वो लोग कौन थे। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि लोग सीसीटीवी कैमरों को तोड़ भी रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल खंडवा शहर में स्थितियां सामान्य है और आम दिनों की तरह ही यहाँ लोग अपने अपने कामों पर निकल गए हैं। वहीं पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस सहायता केंद्र पर पुलिस की तैनाती है और इसके अलावा हम आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही वीडियो के आधार पर उनकी पहचान करने की बात भी कही है। वहीं खंडवा के कलेक्टर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और न ही किसी तरह की अफवाह पर ध्यान दें। शहर में शांति बनी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। तो सहयोगी अमित और कुछ देर पहले उन्होंने जायजा लिया, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। अमित, क्या कुछ अपडेट, स्थिति क्या पूरी तरह काबू में मानी जाए? जिस इलाके का यह घटनाक्रम है कहारवाड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो पहले भी इस तरह की घटनाओं को लेकर गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। अमित, ललित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो कहारवाड़ी क्षेत्र है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है खंडवा का और पहले भी यहाँ इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है। जो असामाजिक तत्व है वो इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं। कल एक बार फिर ऐसा हुआ जब देर शाम को यहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही थी। पूरी कांवड़ यात्रा निकल चुकी थी। जो आखिरी सिरा था कांवड़ यात्रा का, जो आखिरी दल था वो यहाँ पर था और इसी दौरान हलचल मची। कहा गया कि पत्थर आए हैं और इसके बाद पूरी स्थिति अनियंत्रित हो गई। 15 से 20 मिनट में यहाँ भगदड़ की स्थिति मची और चूंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है तो भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और तत्काल जो स्थितियों पर काबू पा भी लिया गया। कुछ वाहनों के कांच भी फोड़े जाने की बात सामने आई और ये कहा गया कि तहसीलदार का जो वाहन था उसके भी कांच फूटे हैं, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला। कलेक्टर भी सड़क पर उतरे, उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। शहर में फिलहाल की बात करें तो पूरी तरह से स्थितियां सामान्य है। जैसा आम दिनों में लोग अपने कामों पर पहुंचते हैं वैसा आज भी पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि वीडियो में जो नजर आ रहे हैं लोग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रव करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है ताकि शहर में आगामी दिनों में जो पर्व त्यौहार है उनमें किसी तरह की कोई स्थितियां न बिगड़े। जी अमित, खबर यह भी है कि पुलिस को इस तरह के इनपुट मिल गए थे कि गड़बड़ हो सकती है। खबर यह भी है कि ड्रोन के जरिए भी कांवड़ यात्रा के दौरान निगरानी थी। तो क्या यह माना जाए कि सबूत पूरे हैं पुलिस के पास, अब सिर्फ उसे गिरफ्तारी का एक्शन लेना है? अमित, बिल्कुल
बिल्कुल ललित जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि खंडवा अति संवेदनशील जिलों की सूची में शामिल है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का कोई भी आयोजन प्रयोजन होता है तो पुलिस विशेष रूप से सतर्कता बरतती है और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही थी। अलग अलग जगहों पर हाई राइज बिल्डिंग पर भी कैमरे पुलिस के जो है लगे हुए थे और ये बिल्कुल सही बात है कि पुलिस के पास सारे सबूत हैं। अलग अलग जो कैमरे हैं उनमें जो लोग नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, इस तरह की बात जिला प्रशासन और पुलिस से निकलकर भी सामने आई है। तो देखना यह है कि कितनी देर लगती है इस कार्रवाई में, लेकिन सबूत तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। इधर सिंगरौली से बड़ा अपडेट है। मोरवा गोलीकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खनहना बॉर्डर से यह गिरफ्तारी हुई है। 10,000 का इनाम इस पर था। मुख्य आरोपी सिंगरौली विधायक का बेटा है जो अभी भी फरार है। खनहना बॉर्डर से एक गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ इससे की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है, जो विधायक के बेटे पर आरोप लगे हैं, सिंगरौली विधायक के बेटे पर, वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। और अब खबर इंदौर से, जहां डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ जेडीए ने पत्र लिखा है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन क्यों नाराज है ये? दरअसल एक जूनियर महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम में बगैर किसी इत्तला, बगैर किसी जानकारी के कमिश्नर पहुंच गए निरीक्षण करने के लिए। महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम का उन्होंने निरीक्षण किया। इंदौर के एमटीएच अस्पताल का यह मामला है। यह बात जेडीए को नागवार गुजरी है। जेडीए ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कमिश्नर के खिलाफ। मुरैना में शहर के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े एक मनचले की महिला ने जमकर धुनाई कर दी है। चप्पलों से इसको धुना गया है। करीब 10 मिनट तक हंगामा, मारपीट होता रहा। अब तक जो जानकारी मिली है, महिला बाजार से खरीदारी करके जा रही थी। यह मनचला साथ साथ चलने लगा। आपत्तिजनक हरकत की। महिला ने पहले डांटा, यह सुधरा नहीं। इसके बाद चप्पल और पत्थर से जो धुनाई शुरू हुई तो फिर यह तस्वीर बन गई। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर। महान 3 कोयला खदान में हाथी घुस गया है। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। खदान में कोयले का उत्पादन ठप्प पड़ गया है। वन विभाग को इसकी इत्तला दी गई। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के जगन्नाथपुर खदान का यह पूरा मामला है। महान 3 कोयला खदान में हाथी घुस गया। रात के 1-2 बजे यहाँ इधर पहुँचा है, तो संभवतः तो समय का एकदम निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन अब वन अमला मौके पे पहुँच गया है। रात से ही यहाँ से निकालने की। और इधर बलरामपुर में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। कई एकड़ में जो खेत में लगी फसल थी उसे हाथियों ने रौंद दिया। तकरीबन 40 हाथियों का एक दल है जिन्होंने यहां पर डेरा डाल रखा है। 2 दिनों से ये लगातार फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र लगता है। पेंडारी, झुमेला, पारा का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 नेटवर्क की राइजिंग इंडिया समिट आपके लिए धैर्य और जुनून की कहानी लेकर आया है। मिलिए गुजरात की राजीबेन वनकर से, जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग इन्होंने छेड़ रखी है। उनकी यह पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है बल्कि महिलाओं को सशक्त बना रही है।